डार्क स्पॉट सिर्फ एक दाग नहीं, ये एक सिग्नल है जो आपके स्किन की दास्तां दिखाता है। कभी एक्ने का निशान, कभी धूप का असर और कभी अंदर चलते हार्मोनल चेंजेस का प्रभाव। शायद आपने हर सीरम और क्रीम ट्राई किया हो, लेकिन फिर भी ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है या ये एंडलेस स्ट्रगल बन चुका है? तो आज हम सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि डार्क स्पॉट के रियल रीजन और इफेक्टिव सॉल्यूशंस को डिकोड करेंगे। आपकी स्किन सिर्फ एक आपका आउटर नहीं बल्कि आपके अंदर के हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। डार्क स्पॉट सिर्फ एक स्किन इशू नहीं है, ये एक हिडन मैसेज है जो बताता है कि आपके अंदर कुछ गलत हो रहा है। यूवी डैमेज, हार्मोनल चेंजेस या स्ट्रेस। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ सरफेस लेवल तक सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्या एक्सपेंसिव क्रीम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या घर के पावरफुल नुस्खे ज्यादा इफेक्टिव है? तो आज हम देखेंगे डार्क स्पॉट के पीछे का साइंस और उसके होने से बचने के तरीके, और वो भी बिना हार्मफुल और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के उनको जड़ से हटाने का तरीका। सबसे पहले हम देखते हैं डार्क स्पॉट क्यों आते हैं। तो डार्क स्पॉट कभी भी एकदम से नहीं आते हैं, ये एक प्रोसेस का रिजल्ट है जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे चलता रहता है। इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है मेलानिन प्रोडक्शन। ये वही पिगमेंट है जो आपकी स्किन का कलर डिसाइड करता है। जब ये ज्यादा बनने लगता है तो स्किन अनइवन दिखने लगती है। इसका मेन रीजन ये हो सकता है PIH, मतलब पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ये तब होता है जब कोई भी एक्ने या स्किन इंजरी के बाद हीलिंग प्रोसेस ठीक से ना हो, तो इससे आपके स्किन पर डार्क स्पॉट बनने लगते हैं। सेकेंड, सन एक्सपोजर। यूवी रे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए धीरे धीरे मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जो पिगमेंटेशन का कारण भी बन सकता है। थर्ड, हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल पाइल्स और थायराइड इशू से भी मेलानिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। 4, एजिंग और जेनेटिक्स। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे स्किन का रिपेयर प्रोसेस भी कम हो जाता है, और जेनेटिक टेंडेंसी भी पिगमेंटेशन बढ़ाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट। हार्श स्किन केयर प्रोडक्ट यूज या केमिकल पीलिंग के बाद सनस्क्रीन ना लगाना भी डार्क पैचेस क्रिएट कर सकता है। डार्क स्पॉट के पीछे के कोई भी वजह हो, लेकिन उसके सोल्यूशन तभी समझेंगे जब हम उसके रूट कॉज को अच्छे से समझेंगे। अब सवाल ये है, इनको होने से कैसे रोका जाए, और जो हो गए हैं उन्हें कैसे फेड किया जाए। डार्क स्पॉट होने से पहले अगर लाइफस्टाइल और स्किन केयर हैबिट सुधार ले तो काफी हद तक पिगमेंटेशन भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये 100% नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस आपको डार्क स्पॉट से बचाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो पहला है, सनस्क्रीन रोज लगाएं। यूवी रेस पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा कारण है। SPF 50 PA+ वाले सनस्क्रीन डेली लगाना बहुत जरूरी है। सेकंड है, पिंपल और एक्ने को मत छेड़ो। वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, वो खुद चला जाएगा। बहुत लोग पिंपल को पॉप करके या उसमें छेद करके इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है, वरना ही आपके स्किन पर स्टबर्न डार्क मार्क छोड़ सकता है। तीसरा है, राइट स्किन केयर इंग्रेडिएंट यूज करना। विटामिन C, नायासिनामाइड और एलोवेरा पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। चौथा है, हाइड्रेशन और नींद पर ध्यान दें। कम पानी पीना और नींद की कमी स्किन को डल और पैची बना सकती है, जो हाइपर पिगमेंटेशन को और बढ़ाता है। पांचवा है, हेल्दी डाइट मेंटेन करना। ग्रीन टी, बेरीज, वॉलनट्स और विटामिन C रिच फूड्स स्किन को नेचुरली ब्राइटन बनाते हैं और अनइवन स्किन टोन को इवन करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हार्श केमिकल से बचे। अल्कोहल बेस्ड टोनर या फिर हार्श स्क्रब से डार्क स्पॉट और ज्यादा विजिबल हो सकते हैं। एक जेंटल और नेचुरल स्किन केयर फॉलो करें। अगर आप ये नेचुरल लाइफस्टाइल हैबिट्स फॉलो करें तो डार्क स्पॉट होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन अगर पिगमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है तो अब चलते हैं होम रेमेडीज की तरफ। अगर आप केमिकल क्रीम या सीरम को अवॉइड करना चाहते हैं और पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये होम रेमेडी जरूर ट्राई करो। ये आसान है, लेकिन रेगुलरली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि डार्क स्पॉट धीरे धीरे फेड हो सके। तो आइए चलो देखते हैं वो नेचुरल रेमेडीज। अगर आप बस ये 2 रेमेडीज वीक में सिर्फ 2 बार यूज करोगे तो धीरे धीरे आपके सारे डार्क स्पॉट्स फेड हो जाएंगे, प्लस स्किन होगी एकदम ग्लोइंग। फर्स्ट रेमेडी में है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स, एलोवेरा एंड विटामिन E कैप्सूल्स। थोड़ा एलोवेरा जेल ले लो एंड विटामिन E की कैप्सूल ले लो 2। ये मास्क स्टबर्न, डार्क स्पॉट और एक्ने मास्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एलोवेरा स्किन को रिपेयर करेगा एंड विटामिन E स्कैर को हील करके कम्प्लेक्शन को इवन बनाता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे सिर्फ डार्क स्पॉट्स वाले एरिया पर ही लगाओ। एंड इस रेमेडी को आप वीक में 2 बार यूज करो, और अगर अल्टरनेट डेज करते हो तो और भी बढ़िया। अब सेकेंड रेमेडी पर आते हैं। सेकेंड रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा पपाया पल्प 2 टेबलस्पून। बिल्कुल इसी तरह से आपको फॉर्क या फिर स्पून की हेल्प से इसे मैश करना है और ऐसा पल्प बनाना है। अब इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून हनी और थोड़ा लेमन जूस। ये मास्क डार्क स्पॉट और टैनिंग के लिए बिल्कुल वरदान है। पपाया के एंजाइम्स पिगमेंटेशन को लाइट करते हैं, बेसन स्किन को क्लींस करता है, तो वही हनी आपको ग्लो देगा एंड विटामिन E के थ्रू आपके डार्क स्पॉट्स फेड होंगे। फॉर बेटर रिजल्ट्स इसे आप वीक में 2 बार यूज करो।
दोनों मास्क को अगर आप कंसिस्टेंटली यूज करोगे तो स्किन ब्राइटनिंग और हीलिंग दोनों रिजल्ट मिलेंगे। एंड हाँ, सनस्क्रीन डेली लगाना बिल्कुल मत भूलना ताकि स्किन और टैन ना हो। सो ये नेचुरल रेमेडी सेफ है, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केमिकल क्रीम या सीरम के साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको ये घरेलू नुस्खे रेगुलरली यूज़ करने होंगे। लेकिन अगर डार्क स्पॉट स्टबर्न है और इन नुस्खों से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सो अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो पिगमेंटेशन को हटा सकते हैं। कभी कभी पिगमेंटेशन हार्मोनल इम्बैलेंस, लिवर इशू या अंडरलाइंग हेल्थ इशू के कारण हो सकता है, जो सिर्फ क्रीम या फिर सीरम से ठीक नहीं होगा। और अगर नए दाग बन रहे हैं या कोई डार्क स्पॉट का साइज या फिर कलर चेंज हो रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं अगर दाग बहुत ज़्यादा पुराने हैं और ज़िद्दी हो गए हैं तो। डॉक्टर आपको केमिकल पील सजेस्ट करते हैं जैसे ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये डेड स्किन सेल्स को हटाकर नई और इवन टोन स्किन को रिवेल करते हैं। अदर ऑप्शन है लेजर ट्रीटमेंट, मेलानिन को तोड़कर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। और प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स जैसे कोजिक एसिड, नायासिनामाइड और हाइड्रोक्विनोन जैसे क्रीम डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही यूज करें, क्योंकि इनके गलत इस्तेमाल से स्किन और ज्यादा सेंसिटिव और इरिटेटेड हो सकती है। आई नो बहुत अदर यूट्यूबर्स फेक क्लेम करते हैं जैसे 7 दिन में डार्क स्पॉट हटाओ, 15 दिन में डार्क स्पॉट हटाओ, 30 दिन में हटाओ, बल्कि रियलिटी ये है डार्क स्पॉट का इलाज क्विक फिक्स नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट है। अगर आपको नेचुरल वे से डार्क स्पॉट रिड्यूस करना है तो घरेलू नुस्खे, सही लाइफस्टाइल, सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आपको रेगुलरली और पेशेंस के साथ इसे फॉलो करना होगा। अगर आप ये सब डेडिकेटेडली फॉलो किए तो आपको केमिकल ट्रीटमेंट करने की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसे स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज शुभम सोनी साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।